आज मैं पुनः उपस्थित हूँ एक नए क्लास। हाँ, ये क्लास आपको परसेंटेज का लास्ट वीडियो होगा, लेकिन बहुत ही अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। हो सकता है ये वीडियो लंबा भी जाए, लेकिन इस क्लास को प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा। इसमें जितने भी यानी हम आपको हो सकता है देखते हैं जितना जा सके, चूँकि समय भी ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये, इसको पढ़ के ही जाना है। इस पे आधारित क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते ही हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसके बाद अगला क्लास चालू, आप लोग कमेंट में बताइएगा जो क्लास बोलिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, SICI, जो आप बोलिएगा हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। हाँ, एक गुड न्यूज़ ये भी देना चाहेंगे कि आपके भाई बहन या कोई संगी साथी कोई भी हो, सीटेट का बैच भी हम इस पर स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि सीटेट का टाइम टेबल आ चुका है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं, चूँकि ज़्यादा बात नहीं करना है, समय बहुत कम है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन बोलता है, चीनी के मूल्य में 40% की वृद्धि के कारण कोई आदमी 600 रुपये में 6 किलोग्राम कम चीनी खरीदता है, तो चीनी का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य क्या होगा। तो क्वेश्चन में क्या बोला, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो कि मान लीजिए कोई व्यक्ति 500 रुपया ले गया और चीनी का दाम इतना प्रतिशत बढ़ जाता है, प्रतिशत में बढ़ गया, तब कम चीनी माने 2 किलो कम चीनी लाता है या 5 किलो ज़्यादा चीनी लाता है, ज़्यादा या कम चीनी। कहने का मतलब है, मान लीजिए अभी आप 500 रुपया लेके जाते हैं, चीनी का दाम जो है तो ठीक है। अब कल जाते हैं और चीनी का दाम 10% बढ़ा दिया, दाम बढ़ गया। अब पैसा आप कितना लेके गए, वही 500 रुपया लेके गए, तो चीनी तो ऑटोमेटिक है कि कम मिलेगा। पैसा तो उतना ही रहा 500 का 500, लेकिन चीनी का दाम आज प्रतिशत में बढ़ गया, यानी दाम बढ़ा दिया, 500 का बदला 600 रुपये किलो कर दिया। तो आप पैसा तो उतना ही ले गए, तो इसका मतलब है चीनी आपको कम देगा दुकानदार, ठीक है। तो इस पे आधारित अगर प्रश्न हो तो कैसे सॉल्व करेंगे देख लीजिए। चीनी के मूल्य में 40% की वृद्धि हुआ, तो कोई आदमी 600 रुपये में 6 किलोग्राम कम चीनी खरीद पाता है, तो चीनी का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी अभी बढ़ा हुआ मूल्य क्या था, पहले क्या था नहीं पूछा है, बढ़ा हुआ। नोट में कहीं लिख लीजिए, आप काम आएगा। कहीं भी पूछे बढ़ा हुआ मूल्य, बढ़ा हुआ मूल्य पूछे, बढ़ा हुआ मूल्य का मतलब ही होता है वर्तमान मूल्य। लिख लीजिए, वर्तमान मूल्य बोलते हैं। बढ़ा हुआ मूल्य बोले या घटा हुआ मूल्य बोले, ऐसे लिख लीजिए, या घटा हुआ मूल्य बोले, लिख दिए। ये भी क्या होता है, ये भी आपको वर्तमान मूल्य ही कहलाएगा। या आपसे पूछे बढ़ा हुआ मूल्य, तो वो भी उसका कहने का मतलब है कि वर्तमान मूल्य क्या होगा। या घटा हुआ मूल्य पूछे, तो यानी कि वर्तमान मूल्य ही आपसे पूछा है, ठीक है। इसको आप पहले नोट कीजिए। अब ध्यान दीजिए, अब क्वेश्चन पे क्या बोला है। जो क्वेश्चन में बोला है, तो दाम कितना दिया, 600 रुपया, तो पहले यहाँ लिखिए बढ़ा हुआ मूल्य बोला ना, यानी कि वर्तमान मूल्य बोला, तो लिख लीजिए वर्तमान मूल्य, ठीक है। जितना रुपया दिया है, कितना 600, तो 600 लिख लीजिए। गुने जितना प्रतिशत की वृद्धि या कमी बोले उसको लिखिए, गुना के बाद कितना 40%, तो लिख दीजिए। जैसे बोला है तो वैसे लिख दीजिए, बट्टा दीजिए। अब क्या बोला, कोई आदमी 600 रुपये में 6 किलोग्राम कम चीनी खरीद पाता है। कम चीनी खरीद पाता है या ज़्यादा, कुछ भी दे, उसको बट्टा के नीचे लिखिए, लिख दिए। नियम है, ठीक है। जो दाम दिया है, जितना रुपया, उसको ऊपर गुना, जितना प्रतिशत की वृद्धि या कमी उसको ऊपर लिखना है, बट्टा जितना चीनी, जितना किलोग्राम चीनी कम या ज़्यादा खरीदेगा वो उसको नीचे लिखना है। इस टाइप के क्वेश्चन में आप कीजिए। प्रतिशत से ये 2 जीरो कट गया, ठीक है, और ये 6 का 6 कट गया, ठीक है। तो क्या हो गया 40, ये आ गया 40 रुपया पर केजी का कीमत। यानी ये जो कीमत आया, अभी वर्तमान जो मूल्य, बढ़ा हुआ मूल्य जो है, ये 40 रुपया प्रति केजी का मूल्य आया अभी। तो ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। एक नया क्वेश्चन वही है, लेकिन देखिए लैंग्वेज देखिएगा कितना घुमाया है, ठीक है। आप घबराइएगा नहीं, बस देखिए आप क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए। यदि चीनी का प्रति किलोग्राम मूल्य 6 रुपये से बढ़कर 7.5 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए, तो एक व्यक्ति अपनी चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कमी करे कि चीनी के खर्च पे कोई अंतर नहीं आवे। चीनी के आपको बताया था ना पहले कि चीनी के दाम में इतना के वृद्धि हो गया, तो खपत में कितना कम करे कि कोई आदमी पे
या उपभोक्ता पे कोई प्रभाव नहीं पड़े। बताया था ना पीछे वाला वीडियो में, 1-2 क्लास पीछे, तो उसी पर आधारित था। लेकिन पहले देखिए, यदि चीनी का प्रति किलोग्राम 6 रुपया से बढ़कर, पहले था 6 रुपया से बढ़कर, 6 रुपया से बढ़कर क्या हो गया, 7.5 रुपया। क्या हो गया, 7.5 रुपया, यानी 6 रुपया से बढ़कर 7.5 रुपया हो गया। ठीक है, हो जाए तो एक व्यक्ति अपनी चीनी की खपत में कितने, तो पहले यहाँ 6 रुपया से बढ़ के इतना हो गया, तो पहले यहाँ से प्रतिशत वृद्धि कितना हुआ, ये तो मुझे पता लग गया कि 6 से बढ़ के 7.5 हो गया, तो प्रतिशत वृद्धि पहले निकालिए। यहाँ से प्रतिशत वृद्धि क्या हो गया, 6 से 7.5 हो गया, यानी कितना का वृद्धि हुआ, 1.5 का 1.50, इतना का वृद्धि हुआ। किस पे, 6 पे, तो 6 पे। अब प्रतिशत में निकालने के लिए गुना। ठीक है, यहाँ 2 जीरो हटा लीजिए, कट गया, काट देंगे, ये कटेगा, 3 पच्चे 15, 3 दूना 6, 2 एकाएँ 2, 25 से 25, कितना हो गया, यानी 25% की क्या हुआ, वृद्धि हो गया। यानी पहले फिर क्वेश्चन पढ़िए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि चीनी का प्रति किलोग्राम 6 रुपया से बढ़कर 7.5 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाए, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे कि ठीक है 6 से 7.5 तो हुआ, लेकिन कितना का वृद्धि हुआ, प्रतिशत वृद्धि क्या हुआ, और निकालने का टेक्निक क्या है, तो वृद्धि कितना का हुआ, 6 से 7.5, 1.5 का हुआ 1.50 कितना पे, तो 6 पे ना, तो 6 पे लिख दिए, आया कितना आया, 25% की वृद्धि आ गया। अब सुनिए, ठीक है, तो प्रतिशत वृद्धि निकाल लिए। अब आगे पढ़िए। तो एक व्यक्ति अपनी चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कमी करे, देखो वृद्धि आ गया, आपको पढ़ाए थे पहले कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, तो खपत में कितना का कमी करे, 1 बढ़ा तो 1 घटा, तो उपभोक्ता पे कोई प्रभाव नहीं पड़े। ऐसे क्वेश्चन में क्या बताए थे, फार्मूला बताए थे ना, तो यहाँ देखिए चीनी के मूल्य में इतना का वृद्धि, अब पूछ रहा है खपत में कितना प्रतिशत की कमी करे कि चीनी पर कोई अंतर नहीं आवे, तो वही लगा लीजिए फार्मूला। तो क्या होगा, तो खपत में अब निकालिए खपत में कमी, खपत में प्रतिशत कमी कितना करे, क्या होगा, जितना का वृद्धि वो बट्टा के ऊपर, तो 25 है तो 25 जो कमी या वृद्धि लिख दीजिए, और वृद्धि है तो 100 में जो का, तो 100 + 25 क्या हुआ, 125। समझ में आया ना, वहीं पे आ गए, गुने। अब प्रतिशत में पूछा है तो गुने 100 से कर दीजिए, कटेगा 25 से 25, 25 25 125, 5 इकाई 5, 5 दूना 10, यानी क्या हो गया, 20% खपत में कमी करेगा, तब उस आदमी पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। यानी ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। 1 मिनट, समझ में आया, पहले आप इस पे ध्यान दीजिए। मैंने प्रतिशत वृद्धि क्यों निकाला, इसलिए निकाला क्योंकि मेरे पास बस यही दिया हुआ था कि 6 रुपया दाम पहले था, बाद में जाके 7.5 हो गया, और तब पूछा कि चीनी की खपत में कितना की कमी करे कि उपभोक्ता पे कोई अंतर नहीं आवे। तो हमको तो पहले पढ़ चुके थे कि वृद्धि होगा तो खपत में कितना कमी, लेकिन अब सॉल्व कैसे करना लैंग्वेज पे, जब हमको ये पता है यहाँ से यहाँ इतना बढ़ा तो कितना बढ़ा भाई, 1.5 बढ़ा, दोनों का अंतर निकाल देंगे, तो लिख दिए कितना पे, तो 6 पे ना, तो 6 पे निकालिए। इससे क्या हो गया, अब वृद्धि क्यों निकाले, चूँकि 6 से 7.5 गया, वृद्धि हुआ ना, कमी तो नहीं हुआ है, इसीलिए प्रतिशत वृद्धि आ गया। और जब वृद्धि आ गया तो आप समझ सकते हैं, जब चीनी के मूल्य में इतना की वृद्धि, तो खपत में कमी पूछा है, या चीनी के दाम में कमी, तो खपत में कितना बढ़ा दे खाने में, तो क्या कोई अंतर नहीं पड़े, तो वो वाला फार्मूला पता है, तो इसलिए लगा दिए ये। ठीक है, एक नए टाइप का क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन स्क्रीन पर है। कोई आदमी अपनी मुद्रा का 20% खो देता है, तो शेष मुद्रा का 25% खर्च करने के बाद उसके पास 480 रुपये बच जाते हैं, तो मूलतः उसके पास कितनी मुद्रा राशि थी, यानी पहले कितना था, जो पूछेगा पहले कितना मुद्रा था इस टाइप का, तो पहले आप मान लीजिए, उसको क्या मान लीजिएगा, x मान लीजिए। पहले मुद्रा क्या था, उसको x मान लिए, ये मान लिए। अब आगे देखिए क्या बोला है, कोई आदमी अपनी मुद्रा का 20% खो देता है, तो अपनी मुद्रा, तो मुद्रा तो ये था, तो लिख लीजिए x, इतना का कितना खो देता है, 20% खो देता है। लेकिन आगे पढ़िए, अब फिर पूछा शेष मुद्रा का 25% खर्च करने के बाद, यानी शेष का, तो भाई यहाँ तो 20 खोता है ना, 20 खो दिया,
तो बचा कितना 80। 100 में से 20 खो दिया, 80 बचा, तो 80 क्या 80% तो लिख दिए। अभी इसके पास इतना रुपया बच गया। अब शेष का 25% खर्च करने के बाद उसके पास कितना बचता है 480 रुपया। तो पहले यहाँ लिख दीजिए, ऐसे नहीं समझिएगा, आप ऐसे ध्यान दीजिए। 480 रुपया बच जाता है, यानी क्या सब कुछ खर्च करने के बाद शेष इतना बचता है, शेष। तो यहाँ भी तो शेष निकालेंगे, यहाँ भी तो शेष निकालेंगे, इसीलिए हम शेष लिए। आप क्वेश्चन पे आइए, ये क्या है, ये दिया हुआ शेष, खर्च करने के बाद उसके पास इतना रुपया बच जाता है, वो शेष दे दिया। ये वास्तविक मान दिया है, रियल मान दिया हुआ है, तो बराबर के इधर भी हम रियल मान निकालेंगे। अब फिर से क्वेश्चन पे आइए, कोई आदमी अपनी मुद्रा का तो मुद्रा x मान लीजिए, इसका 20% खो देता है, तो 100 में 20 चला गया तो कितना बच गया 80 बच गया ना। जब 20 खो दिया तो 80 बचा, यानी अपनी मुद्रा का 80% उसका बचा। अब आगे पढ़िए, शेष मुद्रा, तो ये शेष हो गया। शेष मुद्रा का 25% खर्च करने के बाद इतना बचता है, यानी 25, यानी क्या, फिर घटाइए, 100 में से 25 घटाइए तो क्या बचा 75। तो यानी इसका 75, यानी क्या, इसका 75% मतलब बट्टा में 100। अब हुआ ये इसके बराबर, अब हुआ ये इसके बराबर, आ गया ना वही। चूंकि इधर दिया हुआ है शेष का मान, यानी सब कुछ खर्च करने के बाद उसके पास इतना बचता है, इतना। तो इधर भी शेष ही निकाले ना, अपनी मुद्रा का 20 खर्च कर दिया तो 80 बचा। अब शेष का, तो शेष क्या हुआ, ये शेष हो गया, ये भाग शेष हो गया। शेष का 25% खर्च करने के बाद इतना बचता है, तो भाई कितना बचा, तब 25 हटा दीजिए तो 75 बचा। इतना करने के बाद 75 बचा इसका, तब इतना बचा। समझ में आया, समझ में आया, आ गया। चलिए अब आगे देखिए, कटेगा, काट दीजिए। 25 दिया 75, 25 100 के 4 इकाई 4, 4 दूना 8 हो गया। 2 इकाई 2, 2 पंचे 10, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको गुना कीजिए, तो x बराबर क्या होगा, 480 को गुना कीजिए 5 में, और इधर क्या बचा 3 आ गया, काट दीजिए। 3 इकाई 3, 3 इकाई 3, 3 छक्के 18, 0 क्या हो गया 0, 6 पंचे 30 के 3 5 3 8। कितना बच गया आपके पास, ऑप्शन नंबर ये बच गया 800। यानी आपका जो मुद्रा था ऑप्शन नंबर सी, यानी x जो माने थे, जो मुद्रा कितना था वही पूछा है।